नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की नीलामी के ऊपर चर्चा करेंगे कि नीलामी जो 5 तारीख को नीलामी हुई थी, आपको पता ही है उससे पहले 28 तारीख को हुई थी। तो इसमें ये विचार करेंगे कि भैया नीलामी में क्या तेज़ी चल रही है या नहीं चल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेपाल के अंदर भाव क्या चल रहे हैं। क्योंकि नेपाल के भाव आपको पता होने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाव कुछ और होते हैं और आप लोगों को बताए कुछ और जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भैया रियल में जो है चल क्या रहा है, रियल में जो है भाव क्या चल रहे हैं, चाहे वो नेपाल के हों या फिर नीलामी के भाव ही क्यों ना हो। तो नीलामी की चर्चा जो है 28 तारीख की भी करेंगे, और साथ में जो 5 तारीख की जो नीलामी हुई थी बड़ी इलायची की, उसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नीलामी के ऊपर ही बात करते हैं कि 5 तारीख को जो नीलामी हुई थी उनमें क्या भाव रहे थे, और उसके बाद में चर्चा करेंगे कि भैया 28 तारीख को जो नीलामी हुई थी उसमें क्या भाव रहे थे, और प्रेजेंट टाइम में क्या बड़ी इलायची की नीलामी में जो है रियल में गिरावट है कि नहीं है, या फिर नीलामी जो है तेजी के अंदर चल रही है। तो सबसे पहले सिंगथाम से ही स्टार्ट करेंगे। सिंगथाम की अगर बात करते हैं तो बड़ा दाना 1650 गया है, और सिंगथाम के ही छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1575 गया है, और गैंगटॉक के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1650 गया है, और गैंगटॉक के ही छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1500 गया है। और अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की, कि सिलीगुड़ी में जो 5 तारीख को नीलामी हुई उसके अंदर क्या भाव थे। तो सिलीगुड़ी के बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो 1925 गया है, और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1650 गया है। अब ये तो भाव थे 5 दिसंबर को जो नीलामी हुई थी बड़ी इलायची की, उसके भाव थे। अब देख कंपेयर करते हैं पिछली नीलामी का, कि पिछली नीलामी में जो है इसके क्या भाव थे, जिससे कि अपने को ये रियल में पता चलेगा कि भाई क्या बड़ी इलायची सिलीगुड़ी की नीलामी में तेज़ी में है या फिर नहीं है। तो 28 नवंबर की अगर बात करते हैं कि 28 नवंबर को जो नीलामी हुई थी इससे पहले, उसमें सिलीगुड़ी बड़ा दाना जो था ₹2000 था, और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1650 छोटा दाना था। तो मतलब कि छोटा दाना जो है 5 दिसंबर को भी सेम ही रहा है, और छोटा दाना अगर 28 नवंबर की अगर बात करते हैं तो सेम ही रहा है, मतलब 1650 किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया है। अंतर जो आया है इसके अंदर सिलीगुड़ी बड़े दाने के अंदर आया है, जो 28 तारीख को जो 28 नवंबर को जो है 2000 पे था, और 5 दिसंबर को जो है ये 1925 पे आ गया, मतलब समथिंग ₹75 के करीब का जो है इसमें माइनस आया है। मतलब कि सीधी-सी बात है, अगर पिछली नीलामी को देखते हैं तो इस नीलामी के अंदर जो है ₹75 की गिरावट जो है अपने को नीलामी में देखने को मिली है। अब बात करते हैं भाई नेपाल का, क्योंकि नेपाल का जो है सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि नेपाल के बहुत उल्टे-पुल्टे भाव जो हैं शायद आप लोगों को देखने को कंटिन्यू मिलते हैं। वहाँ का एक्चुअल भाव अगर आपके पास में रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, अभी रियल में जो है नेपाल किस कंडीशन में और किस दशा के अंदर, किस दिशा के अंदर जो है चल रहा है। तो नेपाल के भावों की अगर बात करते हैं, सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। वैसे तो गोल्ड से कोई असर बाज़ारों में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी गोल्ड की बात करते हैं। तो नेपाल के गोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1,20,000 के करीब चल रहा है। करीब चल रहा है, ₹1000 ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन 1,20,000, क्योंकि ये भाव जो हैं कोई ऐसे-वैसे से नहीं लिए हुए हैं। वहाँ के बहुत बड़े व्यापारी इलायची महासंघ के आदमी हैं, उन्हीं से ये भाव लिए हैं, क्योंकि ऐसे-वैसे भाव लेने से कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल भाव आपको देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मतलब कि बोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1,20,000 चल रहा है, और जेजे की अगर बात करते हैं तो 1,07,000 से 1,08,000 मैक्सिमम चल रहा है। ये नेपाल के भाव हैं, ध्यान रखिएगा। नेपाल नेपाल से अगर आप माल लेते हैं तो इन भावों के अंदर मिलता है। अब तीसरा भाव इलामी का है, क्योंकि वहाँ 3 क्वालिटी चलती हैं, जैसे जेजे हो गया, इलामी हो गया और बोल्ड हो गया। इलामी की अगर बात करते हैं तो 1,05,000 से 1,06,000 मैक्सिमम चल रहा है। ये भाव जो हैं एक्चुअल भाव हैं, जो जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जो है नेपाल के अंदर क्या भाव चल रहे हैं। हो सकता है आपको ज़बरदस्त भाव बताए जाएँ या दिखाए जाएँ कि भैया 1,20,000 क्रॉस हो गया या 1,30,000 क्रॉस हो गया। तो देखिए, 1,20,000 क्रॉस करने की अगर बात करते हैं तो मतलब कि बोल्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बोल्ड जो है 1,20,000 के करीब में चल रहा है। बाकी मैंने जेजे का भी आपको बता ही दिया 1,08,000, मतलब कि यही एक्चुअल भाव हैं जिनको आप अपने ध्यान में रखिए, और इसी के हिसाब से आप अपना जो है निर्णय ले सकते हैं इसके अंदर कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बाज़ारों की, कि बाज़ारों में क्या कंडीशन है। तो देखिए, बाज़ारों में प्रेज़ेंट टाइम में तो सभी जगह के ऊपर जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, ज़्यादा गिरावट तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सिलीगुड़ी के किसी तरह के कोई भाव जो है प्रेज़ेंट टाइम में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ना ही गुवाहाटी से आ रहे हैं।
तो मतलब ये कहीं न कहीं जो है इंटरनल या तो तेज़ी की ही खबर है, इसीलिए जो है बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं या फिर अपने माल बेच रहे होंगे या फिर जो भी। लेकिन भाव जो है ना तो सिलीगुड़ी के आ रहे हैं, ना ही गुवाहाटी के आ रहे हैं। इसीलिए मैंने नेपाल का आपको पहले बताया, जिससे कि नेपाल का बताने से आप अपना निर्णय जो है ले सकें। बाकी आगे की अगर देखते हैं तो प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कोई धारणा नहीं है जिससे कि हम लोग ये सोचें कि भैया इसमें कोई किंतु और परंतु है। कंटिन्यू जो है तेज़ी के अंदर चल रही है, आशा तो यही करते हैं कि ये तेज़ी में चलती रहे और आगे आशा रहेगी भी, क्योंकि अभी तो समय बीत रहा है। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो इतना कोई ज़बरदस्त तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा चल रहा है और उसका असर जो है आपको देखने को मिल रहा है। आगे अगर चलेगा तो और भी ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।